That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। एक समय था जब भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं देश की विश्वसनीय संस्थाओं की पहचान मानी जाती थी। लाखों छात्र परीक्षा देते थे और उन्हें भरोसा होता था कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष होगा। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या हमारा परीक्षा तंत्र उसी भरोसे पर खरा उतर पा रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब दोबारा परीक्षा कराने के लिए सेना, वायुसेना, डाक विभाग, जिला प्रशासन और पूरे सरकारी तंत्र को मैदान में उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीएसई की 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल जांच में भी गंभीर खामियों की शिकायतें सामने आई हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएं बार बार विवादों में क्यों फंस रही हैं? और क्या ये सिर्फ तकनीकी विफलता है या फिर व्यवस्था के भीतर कहीं गहरी समस्या मौजूद है? भारत में हर साल करोड़ों छात्र प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं। इन परीक्षाओं का परिणाम केवल अंक नहीं तय करता, बल्कि करियर, परिवारों की उम्मीदें और कई बार पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। ऐसे में जब परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाएं या मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे, तो सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का होता है। नीट यूजी का मामला इसी भरोसे के संकट का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। 22 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन बाद में पता चला कि कथित तौर पर प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों तक पहुंच चुके थे। जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं, गिरफ्तारियां हुईं और अंततः परीक्षा रद्द करनी पड़ी। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब री एग्जाम को सुरक्षित बनाने के लिए सेना और वायुसेना की मदद लेने की नौबत आ गई है। सरकार इसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कह रही है, यानी पूरा सरकारी तंत्र मिलकर परीक्षा को सुरक्षित बनाएगा। लेकिन ये तस्वीर एक बड़ा सवाल भी छोड़ती है। अगर देश की सबसे बड़ी परीक्षा को सुरक्षित कराने के लिए सेना की मदद लेनी पड़े, तो क्या ये हमारे नागरिक परीक्षा तंत्र की कमजोरी का संकेत नहीं है? दरअसल समस्या केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है। सीबीएसई की 12वीं की कॉपियों की डिजिटल जांच को आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था के रूप में पेश किया गया था, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों ने दिखाया कि तकनीक अपने आप में समाधान नहीं है। यदि निगरानी, जवाबदेही और गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर हो, तो डिजिटल सिस्टम भी गलतियों से नहीं बच सकता। यानी समस्या कागज की नहीं, प्रक्रिया की है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने कई भर्ती परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं में विवाद देखे हैं। कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं सर्वर बैठ गया, कहीं मूल्यांकन पर सवाल उठे और कहीं परिणामों में गड़बड़ी सामने आई। ये सिलसिला बताता है कि परीक्षा प्रणाली का आकार जितना बड़ा हुआ है, उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता उसी अनुपात में मजबूत नहीं हो पाई है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, अत्यधिक आउटसोर्सिंग। कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं निजी एजेंसियों को सौंप दी जाती हैं, जहां जवाबदेही का स्तर अक्सर कमजोर होता है। दूसरा, तकनीकी और मानवीय निगरानी के बीच संतुलन का अभाव। तीसरा, परीक्षा को केवल एक आयोजन मान लेना, जबकि वास्तव में ये राष्ट्रीय विश्वास की प्रक्रिया है। राधाकृष्णन समिति ने भी पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अधिक परीक्षाओं को ऑनलाइन करने, सुरक्षा तंत्र मजबूत करने, आउटसोर्सिंग कम करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुधारों की गति समस्याओं की गति के बराबर है? क्योंकि हर बार जब कोई परीक्षा रद्द होती है, तो केवल तारीख नहीं बदलती, लाखों छात्रों का मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, तैयारी का पूरा चक्र दोबारा शुरू करना पड़ता है। आज जरूरत केवल दोषियों को पकड़ने की नहीं है, जरूरत उस व्यवस्था को ठीक करने की है जिसमें दोषी पैदा होते हैं। परीक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रश्न पूछना नहीं होता, उसका उद्देश्य ये भरोसा पैदा करना होता है कि मेहनत का परिणाम निष्पक्ष तरीके से मिलेगा। अगर यही भरोसा कमजोर पड़ जाए, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था संकट में आ जाती है। नीट के लिए सेना की मदद लेना शायद इस समय की जरूरत हो सकती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक और संस्थागत व्यवस्था के लिए ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता। स्थायी समाधान है मजबूत संस्थाएं, जवाबदेही, पारदर्शिता और ऐसी परीक्षा प्रणाली
जिस पर छात्रों को आंख बंद करके भरोसा हो। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।